नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र शुक्ला आरएमएस क्लास यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। मैं अभी बिहार जीके की स्पेशल सीरीज चला रहा हूं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करिए, ठीक है। और चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं, जो कि आपके बिहार शिक्षक भर्ती टीयर 4.0 के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और आप अभी से जब तैयारी करते रहेंगे तो फिर दिक्कत नहीं होगी। मैं एकदम प्रिंट तो पीपीटी बना करके नहीं, लेकिन हाँ नोट करके आपको एक एक चीज़ इंपॉर्टेंट, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो मैं क्वेश्चन करवाऊँगा, ठीक है। जहाँ पे मैंने पहला वीडियो छोड़ा था उसी के आगे चलता हूँ। जैसे आपसे कहा गया कि बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता पूछा जाता है, पूछा गया है। प्रथम मुस्लिम विजेता बख्तियार खिलजी था। बख्तियार खिलजी था। इसको क्यों कहा गया था खिलजी था? इसको इसलिए कहा गया क्योंकि इसने जो है नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया था, ठीक है। इसको इसलिए कहा गया क्योंकि इसने नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया था। नेक्स्ट है कर्नाट वंश का संस्थापक। ये आया हुआ है बीपीएससी में। कर्नाट वंश का संस्थापक। कर्नाट वंश का संस्थापक कर्नाट वंश का संस्थापक जो था वो नान्यदेव था, ठीक है। अब इसके बाद में अगर आपसे पूछा जाता है संस्थापक ये था, लेकिन कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो कर्नाट वंश का अंतिम शासक था कौन? हरि सिंह था। कौन सा? हरि सिंह था। हरि सिंह, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने दाऊद को पटना और हाजीपुर से खदेड़ कर बाहर कर दिया था। ये आया हुआ क्वेश्चन है, जो आए हुए क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, वही करा रहा हूं। तो अकबर ने दाऊद को पटना एवं हाजीपुर से खदेड़ कर बाहर कर दिया था। खदेड़ कर बाहर कर दिया था, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों समझ में ज़रूर आया होगा, ताकि आप वीडियो को आप शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन था कि आज़ाद दस्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान हुआ था। तो ये आपको बहुत, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बता तो रहे, बहुत इंपॉर्टेंट जो आए हुए हैं वही करवाऊंगा, जिससे आप लोगों को इससे यहाँ से क्वेश्चन जरूर फंस जाएंगे। आज़ाद दस्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा था। तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा था, ठीक है। तो ये अगर आपसे पूछा जाए सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था, तो ये 1930 में। ये भी ध्यान रखना है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। अब एक आपसे पूछा जाए कि बम कांड कब हुआ था, तो बम कांड हम आपको बता चुके हैं पहले वाले वीडियो में ही कि बम कांड आपका 1908 में हुआ था। खुदीराम बोस और क्या नाम है, प्रफुल्ल चाकी को, यानी खुदीराम बोस फौज को मैंने बताया था कि हाँ मतलब फांसी दी गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हजारीबाग जेल से कौन फरार हुआ था। तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि मैं इसके बारे में थोड़ा डिस्क्राइब करूंगा। यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना है, यानी कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा
क्वेश्चन था आपका कि हजारीबाग जेल से, तो अब इसके बारे में बताएंगे। हजारीबाग जेल से पहला क्वेश्चन आएगा, कौन भाग गया था? तो जेल से जयप्रकाश नारायण भाग गए थे, और ये नेपाल में एक अपनी पार्टी खुद बनाए थे। ठीक है, तो जयप्रकाश नारायण भाग गए थे, लेकिन कब भाग गए थे? 1942 में। कब भाग गए थे? 1942 ईस्वी में। और किस त्यौहार, कौन सा त्यौहार था 1942 में? दीपावली के त्यौहार पर। तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है, कौन सा त्यौहार था उस टाइम पे? तो दीपावली का त्यौहार था। तो यहाँ से एक से कई क्वेश्चन यहाँ से निकल सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आप नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, और ये अब एक यहाँ से एक क्वेश्चन और निकल गया कि 1942 में क्या हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, यानी कि एक यहाँ से और क्वेश्चन बन सकता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हजारीबाग से जेल से कौन भाग गया था? जयप्रकाश नारायण। कब? 1942, यानी 1942 की बात है, तो भारत छोड़ो आंदोलन का समय उस टाइम चल रहा था। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को आप अच्छे से डिस्क्राइब कर सकते हैं एक एक क्वेश्चन को, ताकि आप कहीं से कोई क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो आप आंसर उसका दे सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शेरशाह का मकबरा कहाँ था? शेरशाह का मकबरा आपको शायद नहीं दिख रहा है। ठीक है, शेरशाह का मकबरा सासाराम में है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे जो बहुत इंपॉर्टेंट थे वो मैंने आपको बता दिया है। फिर इसके बाद में जो है जो बिहार का था, कुछ चीज़ें मैंने बता दिया था कि क्षेत्रफल वगैरह क्या था, कैसे था, किस तरीके से था, ये हमने आपको बता दिया था। ठीक है, उत्तर में पश्चिम में कितने ज़िले हैं, कितने ज़िले नहीं हैं, ये भी हम आपको बता दिए थे, तो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि रोहतास जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है। रोहतास जिला धारवाड़ भूस्तरीय वाला जिला नहीं है। तो अगर ऑप्शन आए कि हाँ है, तो आप कौन सा नहीं है, तो रोहतास नहीं होगा। ठीक है, बिहार दक्षिण पश्चिम का विंध्य शैल जो है बिहार के भूगर्भिक इतिहास में सबसे नवीनतम है। ये क्वेश्चन आएगा कि कौन सा बिहार के भूगर्भिक इतिहास में सबसे नवीनतम है? तो दक्षिण पश्चिम का विंध्य शैल, दक्षिण पश्चिम का विंध्य शैल, दक्षिण पश्चिम का विंध्य शैल बिहार के भूगर्भिक इतिहास में सबसे नवीनतम है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये आप बताएंगे दक्षिण पश्चिम का विंध्य शैल जो था है। ठीक है, भू आकृतियों में से किसके द्वारा बिहार राज्य की उत्तर पश्चिमी भाग घिरा है? तो सोमेश्वर की पहाड़ी। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भू आकृतियों में से सोमेश्वर की पहाड़ी श्रेणी
बिहार राज्य का बिहार राज्य का बिहार राज्य का उत्तरी पश्चिमी भाग घिरा है। ठीक है, तो मैं अब जैसे पीपीटी बनाता तो उसमें ऑप्शन को आपको चार देते, उसमें फिर हम ये भी देते कि हाँ उसमें समस्या पहाड़ी है, हिल्स है, और बाकी जो है तो उनको मैं देता, तो उसमें से आपको लगाना पड़ता। लेकिन मैं एक ही इसमें वन लाइनर में बता रहा हूँ ताकि आपको भूले नहीं। अब आपसे पूछा जाए कि डुंगेश्वर की पहाड़ी कहाँ है, तो जैसे सोमेश्वर की पहाड़ी है बिहार में, तो ऐसे डुंगेश्वर की पहाड़ी जो है, डुंगेश्वर की डुंगेश्वर की पहाड़ी भी बिहार में है, भी बिहार में स्थित है। ठीक है, तो ये अपने मन से भी नहीं बोल रहा हूँ, ये सर आया हुआ है बीपीएससी में ही आया हुआ है। फिर बिहार का तराई प्रदेश विस्तृत है, तो ये उसके नेपाल के समांतर है, भारत नेपाल सीमा के समांतर है। बिहार का तराई क्षेत्र कहें या प्रदेश कह लें, बिहार का तराई प्रदेश या क्षेत्र भारत नेपाल सीमा के समांतर है, मतलब समांतर विस्तृत है। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप क्वेश्चन बना सकते हैं, पढ़ सकते हैं। फिर बिहार का कौन सा जिला मतलब नेपाल के साथ साझा नहीं करता है, तो क्वेश्चन आया हुआ था, तो बिहार का जिला नेपाल के साथ जो साझा नहीं करता है वो पूर्णिया नहीं करता है, और ये आया हुआ मतलब बहुत सारे नहीं करते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन आया हुआ था तो उसमें ऑप्शन था तो पूर्णिया, तो मैं ऐसे बोल रहा हूँ तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये आप लगा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार का कौन सा शहर है जो 5 पहाड़ियों से घिरा है, तो बिहार का ये आया हुआ क्वेश्चन था, तो ये ध्यान रखना है। बिहार का राजगीर जिला, राजगीर शहर राजगीर शहर 5 पहाड़ियों से घिरा है, 5 पहाड़ियों से घिरा है। ठीक है, तो ये आप वन लाइनर है, ध्यान रखिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है कि जो अभी मैंने क्वेश्चन आपको बता ही दिया था स्टार्टिंग में, तो ये भी ध्यान रखना है कि जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वही मैं करवा भी रहा हूँ। ठीक है, फिर आपसे कहा है कि कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है, कैमूर पठार चूना पत्थर के लिए, चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, शायद नहीं दिखा, चलिए अब देख लीजिए, कैमूर पठार चूना पत्थर के लिए फेमस है, प्रसिद्ध है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जो है छोटा नागपुर पठार है एक संप्राय भूमि है, छोटा नागपुर पठार एक संप्राय भूमि है। एक क्वेश्चन आया हुआ था बीपीएससी 14th में, तो कहा गया था कौन है, मतलब ऑप्शन बहुत सारे 4 थे, लेकिन उसमें से आपको लिखना है छोटा नागपुर पठार एक संप्राय भूमि है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि समझ में आया होगा, और फिर मैं जल्द ही दूसरा वीडियो लेकर के इसके आगे वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आऊँगा वन लाइनर। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है, थैंक यू क्लास।